तो दोस्तों आज हो गया 4 फरवरी 2024। यूपी में देश दुनिया के सभी ताज़ा मुख्य समाचार लिखा है सिर्फ आपके पिछली खबर खबर शुरू करते हैं। उससे चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया और खबर चैनल सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दें ताकि इसी तरह खबर आप हर रोज देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। ईडी ने शनिवार को दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जारी समन का पालन न करने को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया है। ईडी अब तक केजरीवाल के खिलाफ 5 समन जारी कर चुकी है, लेकिन उन्होंने एक बार भी पूछताछ के लिए ईडी को समय नहीं दिया है। शनिवार को दिल्ली की राउस एवेन्यू अदालत ने ईडी की कुछ दलीलें सुनी। बाकी दलीलों पर विचार करने के लिए मामले की सुनवाई 7 फरवरी को होगी। मालदीव और भारत के बीच जारी तनाव और बढ़ने की आशंका है। मालदीव ने आरोप लगाया है कि भारतीय तटरक्षक पिछले दिनों मालदीव के 3 मछली पकड़ने वाले जहाजों पर चढ़ गए थे। अब मालदीव सरकार ने भारत सरकार से इस बारे में व्यापक जानकारी मांगी है कि आखिर भारतीय कोस्ट गार्ड्स मालदीव के जहाज पर क्यों चढ़े थे। वाराणसी स्थित ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में पूजा की अचानक शुरुआत को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत उलमा हिंद सहित मुस्लिम संगठनों के नेताओं ने चिंता व्यक्त की है। उन्होंने इस मामले को राष्ट्रपति के पास ले जाने की बात कही है। आपको बता दें कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तत्वाधान में मुस्लिम संगठनों ने कहा है कि वो अपनी चिंताओं से अवगत कराने के लिए राष्ट्रपति से समय मांग रहे हैं और वे देश के प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ को भी पत्र लिख सकते हैं। कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड से सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा झारखंड में प्रवेश कर चुकी है। राहुल गांधी शनिवार को देवघर पहुंचे। उन्होंने बाबा बैद्यनाथ धाम में जाकर पूजा अर्चना की और रुद्राभिषेक भी किया। हालांकि मंदिर परिसर से निकलते वक्त उस वक्त हंगामा हो गया जब कुछ लोग उनके सामने जय श्री राम और मोदी मोदी के नारे लगाने लगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को बीजेपी के दिग्गज नेता लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने का ऐलान कर दिया है। आडवाणी के परिवार ने इस पर खुशी जताई है और पीएम मोदी को धन्यवाद किया है। आपको बता दें कि लाल कृष्ण आडवाणी की बेटी प्रतिभा आडवाणी को दिल्ली में उनके आवास पर आडवाणी के साथ बैठे देखा गया और उन्होंने अपने पिता को लड्डू देकर बधाई दी। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन अवैसी ने शनिवार को दावा किया है कि वरिष्ठ भाजपा नेता लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न सम्मान देना एक गलत निर्णय है। उन्होंने आरोप लगाया कि अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए आडवाणी की रथ यात्रा जहां जहां गई थी वहां वहां दंगे हुए थे। तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पिछले साल सनातन धर्म पर दिए गए विवादित बयान को लेकर उदयनिधि को बेंगलुरु कोर्ट ने समन किया है। बेंगलुरु में जनप्रतिनिधियों की विशेष अदालत ने बेंगलुरु के स्थानीय परमेश की शिकायत पर मंत्री को तलब किया है। कोर्ट ने उदयनिधि को 4 मार्च को होने वाली सुनवाई के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए कहा है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के अधिकारियों ने शनिवार को बीजेपी पर आम आदमी पार्टी के विधायकों को खरीदने की कोशिश करने के आरोप लगाए जाने के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नोटिस जारी किया है। दिल्ली पुलिस ने केजरीवाल से 3 दिनों के भीतर जवाब मांगा है। दिल्ली से बरेली लौटे इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मुसलमान देश प्रेम की वजह से सब्र किया हुआ है। हमारे नौजवान अगर कंट्रोल से बाहर हो गए तो हिंदुस्तान में जंग का माहौल हो जाएगा। मौलाना ने भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी को लेकर भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। बिहार में एनडीए के विधायकों और एमएलसी को नीतीश कैबिनेट के विस्तार का बेसब्री से इंतजार है। बिहार विधानसभा के बजट सत्र के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार होने की चर्चा तेज हो गई है। बजट सत्र 12 फरवरी से शुरू हो रहा है जो पूरे महीने चलेगा। हालांकि बीजेपी और जेडीयू के नेताओं का कहना है कि नीतीश कैबिनेट का विस्तार जल्द ही कर दिया जाएगा। बसपा प्रमुख मायावती ने केंद्र के मोदी सरकार के अंतरिम बजट को जमीनी वास्तविकता से दूर चुनावी लुभाने वाला बजट करार दिया है। बसपा प्रमुख ने गुरुवार को सोशल मीडिया मंच एक्स पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लोकसभा चुनाव से पहले संसद में आज पेश बजट जमीनी वास्तविकता से बहुत दूर है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन मामले में पूछताछ के लिए शुक्रवार को ईडी के समक्ष पेश होने की संभावना नहीं है। ईडी ने बुधवार को केजरीवाल को एक नया और 5वां समन जारी किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को लोकसभा चुनाव से पहले केंद्रीय बजट 2024 पेश किया है। ये मोदी सरकार का अंतरिम बजट था क्योंकि ये लोकसभा चुनाव से ठीक पहले आया है।
बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मिडिल क्लास को टैक्स स्लैब में राहत की उम्मीद थी, लेकिन सरकार ने पुरानी और नई दोनों व्यवस्थाओं में टैक्स स्लैब में किसी बदलाव की घोषणा नहीं की है। इस बजट में वित्त मंत्री ने पिछले 10 साल में मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक संस्थान के दर्जे को लेकर 8 दिन लंबी चली बहस गुरुवार को समाप्त हो गई है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। 7 जजों की संवैधानिक बेंच में चल रही बहस गुरुवार को और दिलचस्प मोड़ लेती दिखी। एएमयू की ओर से पेश सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने अल्पसंख्यक संस्थान के दर्जे को लेकर चली बहस पर ही सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्य की बात है कि आज एएमयू के अल्पसंख्यक स्थान होने पर ही अदालत में डिबेट करनी पड़ रही है। कांग्रेस सांसद डीके सुरेश ने गुरुवार को उत्तर और दक्षिण भारत को लेकर एक बयान दे दिया है, जिससे विवाद छिड़ गया है। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार के भाई डीके सुरेश ने आरोप लगाया है कि कर्नाटक को केंद्र सरकार पर्याप्त पैसा नहीं दे रही है। इसी वजह से उनके पास दक्षिण भारत को लेकर अलग राज्य की मांग करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचता है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की एनडीए में वापसी से लोकसभा चुनाव में किस गठबंधन को फायदा होगा, ये सवाल अभी सभी के मन में गूंज रहा है। राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद हुए एक सर्वे के आंकड़े जारी हुए हैं। इसमें बताया गया है कि नीतीश कुमार के महागठबंधन छोड़ने से विपक्षी दलों को आगामी चुनाव में नुकसान झेलना पड़ सकता है। वहीं जेडीयू के एनडीए में आने से बीजेपी नीति गठबंधन मजबूत हो गया है। भ्रष्टाचार के मामले में झामुमो चीफ और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ईडी अधिकारियों द्वारा गिरफ्तारी हो चुकी है। इस नाटकीय घटनाक्रम के एक दिन बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार विपक्षी नेताओं को सलाखों के पीछे डाल रही है और अगर उन्हें भी जेल जाना पड़ा तो वो किसी भी तरह बाहर आ जाएंगी। इस बयान से अटकलें तेज हो गई है कि क्या हेमंत की गिरफ्तारी के बाद ममता बनर्जी को अपनी गिरफ्तारी का डर सता रहा है। झारखंड में हेमंत सोरेन के इस्तीफा और गिरफ्तारी के बाद सियासी पारा हाई है। गुरुवार की शाम चंपाई सोरेन की राज्यपाल से मुलाकात हुई। अब झारखंड में सरकार बनाने के लिए राजभवन ने झामुमो विधायक दल के नेता चंपाई सोरेन को आमंत्रित किया है। रांची जमीन घोटाले में हेमंत सोरेन को ईडी ने बुधवार को गिरफ्तार कर लिया है। हेमंत सोरेन की कस्टडी के लिए ईडी गुरुवार को उन्हें अदालत में पेश करेगी। ईडी हेमंत के खिलाफ पुख्ता सबूतों के साथ अदालत का रुख करेगी। ईडी की हिरासत में लिए जाने के बाद हेमंत ने बुधवार की देर शाम राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा सौंप दिया है। गवर्नर ने उनका इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया है। ईडी ने दिल्ली के कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 5वां समन जारी किया है। समझा जाता है कि ईडी की ओर से केजरीवाल को 2 फरवरी को जांच में शामिल होने के लिए कहा गया है। वहीं आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया है कि वो 2 फरवरी को बीजेपी हेडक्वार्टर पर एक विशाल विरोध प्रदर्शन करेगी। इस विरोध प्रदर्शन में अरविंद केजरीवाल और भगवत मान भी शामिल होंगे। वाराणसी की जिला कोर्ट ने ज्ञान वापी के तहखाने में हिंदू पक्ष को पूजा करने का अधिकार दे दिया है। इसे हिंदू पक्ष के लिए बड़ी जीत माना जा रहा है, लेकिन मुस्लिम पक्ष इससे खफा है। वाराणसी कोर्ट के इस फैसले से एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी चिंतित है। उन्होंने इस फैसले पर नाराजगी जताते हुए गलत बताया है। उन्होंने कहा कि अदालत ने जो फैसला लिया है उससे पूरे मामले को तय कर लिया गया है। ये गलत फैसला है। 6 दिसंबर इस देश में दोबारा हो सकता है। वहीं मुस्लिम संगठन जमाते इस्लामी ने ज्ञान वापी के व्यास तहखाने में हिंदू पक्ष को पूजा करने का अधिकार देने को अन्याय बताया है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव के नतीजों में मिली अप्रत्याशित हार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गले के नीचे नहीं उतर रही है। इस मामले में दोनों दलों ने सुप्रीम कोर्ट जाने का मन बना लिया है। इससे पहले आम आदमी पार्टी ने पंजाब और हरियाणा कोर्ट में याचिका दायर की। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 26 फरवरी तय की है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान ने बुधवार को कहा है कि इस धोखाधड़ी के खिलाफ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बीजेपी पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने ईडी, सीबीआई, आईटी जैसी सरकारी जांच एजेंसियों को बीजेपी की विपक्ष मिटाऊ सेल बताया है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि ईडी, सीबीआई, आईटी आदि सभी सरकारी एजेंसियां नहीं रही।